हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। सबसे पहले आपको आज़ादी मुबारक हो। सबसे पहले बहुत बड़ी आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान की तो आज़ादी है ही नहीं। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं। पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या कहती है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो पाकिस्तान में तो कई ऐसे हैं कि उन लोगों ने मनाई नहीं, और वाकई मनानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि क्या बताया, आज़ादी है ही नहीं। इंडिया की आज़ादी है भाई। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर, हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। मेरे ख्याल से जी, अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की कश्मीर में है भाई। वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले ही अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूं। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी बताइए तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी है। पाकिस्तानी है और इसी आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आज़ाद माहौल में रहने की बिल्कुल दुरुस्त कह। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है, इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी, अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं, एट दी एंड दे आर, उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ। इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है, और इसकी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है, बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब, सूबे और पार्टियां ये बाद में है, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच, ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है, कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के नीचे। अब दरअसल 15 अगस्त कार्यक्रम के लिए 13 अगस्त से ही देश भर में रैलियां निकलना शुरू हो चुकी हैं, और इसी कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है कश्मीर। कश्मीर में भी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने छतों पर तिरंगा लगाया हुआ है। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिवस से पहले ही सीआरपीएफ के जवान और स्कूलों के छात्रों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस की रैली निकाली है। इस रैली में जवानों और छात्रों ने मिलकर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस रैली की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर कई पाकिस्तानी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वीडियो देखकर हमें पता चलता है कि वास्तव में कश्मीरी लोग भारत में आज के समय कितना ज्यादा खुश हैं कि वह अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं और हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की रैलियां निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने इस बार 100 करोड़ तिरंगा लगाने का एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। कश्मीर के अलावा देश के अन्य राज्यों में बहुत ही ज्यादा खुशी और हर्ष उल्लास के साथ यह पावन पर्व मनाया जा रहा है, और देशभक्ति के संगीत पर छात्रों के द्वारा नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर। वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान, कुछ समझते नहीं है पाकिस्तान को। बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर उनका इशारा इन बातों में पाकिस्तान की तरफ हो तो हो। लेकिन जो हमने पहले, इससे पहले जो उनकी कारगिल की स्पीच थी और कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वो एक स्टेट्समैन हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की, जो स्पीच की, उससे ये पता चलता था कि वो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर भी स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको उस पॉइंट पर पूरी तरीके से जो है तमाम नॉलेज है। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने स्पीच लिख कर दी हो और वो उसको जो है वो करना शुरू कर दें और बगैर समझे जो है करते चले जाएं। और ये नज़र आ रहा था कि हर पॉइंट की नॉलेज उनको ना सिर्फ है, बल्कि ये पॉइंट्स उन्होंने खुद लिखवाए हैं और वो जानते हैं कि ये इशू क्या है। हर इशू का उनको भरपूर तरीके से, ये एक तो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट उनकी स्पीच थी कि उनकी 3rd टर्म की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं। आते बड़े वो हम्बल नजर आए, उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव वर्ड्स हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बहुत हम्बल टोन भी रखी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जो आप इसके नीचे जो इस वीडियो का टाइटल है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही मैं समझती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। एक बड़ा टॉपिक तो यही रहा, उनकी बड़ा पॉइंट उनकी स्पीच का मेरे मुताबिक यही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पॉइंट की तरफ आएँ, कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ये बात की कि उनके जो ये स्किल्स हैं और एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर नजर आए, तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं कि जब वो स्पीच करते हैं तो लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड नीचे देखकर पढ़ते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जब पढ़ते थे स्पीच तो पूरे उनका सर झुका रहता था और जब ख़त्म होती थी तो फिर पता चलता था अच्छा ये हमारे ये वाले साहब हैं जो कि स्पीच कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड्स रहे। और बहुत से जर्नैल भी ऐसे थे जो इसी तरह स्पीच करते थे। तो नरेंद्र मोदी हमें एक ऐसे नजर आते हैं। तो 3rd टर्म में जाहिर अब तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं और वैसे भी वो उनकी नॉलेज तो है हर इशू पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर। सर पहली बात तो ये कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट के जो जिस पे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जब मैं इससे आगे और पॉइंट्स डिस्कस करूँगी तो वो भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वी विल नेवर बेंड, We will not stop, but we don't want war. इससे बड़ा पॉइंट ले सकते हैं। मतलब पाकिस्तान देख लो कि इस 15 अगस्त 14 अगस्त मतलब इस आज़ादी में पता चल गया है कि कौन कितना पानी में। एक पॉइंट ये है कि यार पाकिस्तान जो है वो जो है ना आज़ादी का वो ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान ने तो मनाई नहीं है आज़ादी, और इंडिया में आज़ादी मनानी चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ से जो है ना वो है, मतलब उनकी आज़ादी है, पाकिस्तानी उधर है इंडिया में, मतलब हर एक चीज़ उनको सहूलत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उनको आज़ादी मिली हुई है। और कश्मीर के जो लोग हैं वो भी जो है ना भारत का झंडा लहरा रहे हैं, भारत के जो है ना वो गोल मना रहे हैं। मतलब क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि भारत कुछ दे रहे हैं तो वो भारत की खुशियां मना रहे हैं। 14 अगस्त में उन लोगों ने कोई खुशी नहीं मनाई, कोई हमने ये नहीं देखा कश्मीर में कि कोई उन लोगों ने मनाया हो कोई डे, लेकिन 15 अगस्त जैसी आया तो सारों ने खुशियां मनाई। और इंडिया में कितनी, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया गया। 14 अगस्त तो कोई जानते ही नहीं था कि 14 अगस्त को कुछ हुआ भी था। 15 अगस्त
को जो है ना पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो इनकी आज़ादी मनाई गई। तो इससे बड़ी जो है ना आज़ादी किसे कहते हैं, मतलब बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्कों में हर एक चीज़ में, और सबसे बड़ा टारगेट भी इस बार इंडिया ने बनाया। और आज़ादी होनी भी चाहिए, उनको हर एक सहूलत मिल रही है। कश्मीर में आप देख लो, हर एक चीज़ की सहूलत इंडिया दे रहा है, तो लाजमी बात है वो इंडिया की वो सपोर्ट करेंगे। अगर अभी इंडिया जो है ना कश्मीर से पूछ ले, या कोई भी पूछ ले कि यार कश्मीर आपने किधर जाना है, पाकिस्तान की साइड या इंडिया की साइड, तो वो कहेंगे इंडिया की साइड, क्योंकि वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान को खुद नहीं संभाल रहा, तो वो कश्मीर को से क्या संभालेगा भाई साहब। और बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस पर मैं ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।